हेलो एंड वेलकम टू डेक्स्टर शॉट्स। आज हमारे जो गेस्ट हैं ये उस उन्हें इंट्रोडक्शन की जरूरत ही नहीं। जीशान भाई, वेलकम बैक टू डेक्स्टर शॉट्स। क्या हाल है? थैंक यू सो मच तला भाई, ऑलवेज अ प्लेजर टू बी हियर। हाय भाई लोग, जनता। आई एम वेरी एक्साइटेड यार, काफी इंपॉर्टेंट गेम जिसके बारे में बात करना है, तो इट पीएस रियली इज एक्साइटिंग। पीएसजी वर्सेस मैड्रिड पे पिछली लेग पे थोड़ी सी नजर डाल देते हैं। और सबसे पहले, एम्बापे इज द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड भाई। व्हाट डू यू वांट मी टू से? भाई यस, क्या? नो? भाई यस और नो? भाई हो ही नहीं सकता भाई, आप नो बोलो। कम ऑन, कैसे नहीं, क्यों नहीं बोलूंगा मैं? क्यों नहीं बोल सकता मैं? आई एम नॉट अंडरमाइनिंग कि अरे नहीं, वो लीग उनमें ही गोल मार रहा है तो ही इज नॉट। नहीं, आई वोंट बी दैट इरेशनल। ऐसा नहीं है, दे आर बेटर प्लेयर्स देन हिम राइट नाउ। मोहम्मद साला, व्हाई आर वी फॉरगेटिंग अबाउट हिम? भाई बट एम्बापे ने जो परफॉर्म किया अगेंस्ट मैड्रिड इन द फर्स्ट लेग, भाई तो सो व्हाट? दैट्स आउट एक गेम से आप भाई। वर्ल्ड बेस्ट प्लेयर बन जाते हो? भाई आई आई डोंट नो कि उसके उस गेम के बाद जो मैड्रिड के साथ खेला है, वो लिटरली मैड्रिड के डिफेंस जो काफी सीजन में काफी अच्छा था, उसमें खेला है भाई, तोड़ के रख दिया भाई। मिलिटाओ भाई उस भाई बहुत फाड़। ही इज अप देयर तला भाई, ही इज अप देयर। टॉप मुझे थ्री में अपनी तो आवाज पक्का, टॉप थ्री, टॉप मुझे थ्री अपनी में तो आवाज पक्का आता फीडबैक में आ रही है। हेलो? है। हाँ, आवाज मुझे से फीडबैक आ रही है थोड़ी सी, जो मैं बोल रहा हूँ रिपीट हो रहा है। अभी ठीक है आई थिंक। हेलो, माइक चेक। हेलो हेलो हेलो। हाँ, अभी ठीक है। हाँ, परफेक्ट है। वो थोड़ा हाँ, सा बीच में पता नहीं कैसे फीडबैक आने लगा था। एनीवेज, हाँ, टॉप थ्री में, या यू वुड से टॉप थ्री में डेफिनेटली ही हैज टू बी देयर, बिकॉज जो बंदा है जो पीएसजी की टीम को कैरी कर रहा है, बिकॉज दैट्स द वर्ड दैट पीपल वांट टू हियर। आप एम्बापे की बात कर रहे हो, यू कैन नॉट, मतलब आप मेसी को आउट नहीं रख सकते इस कन्वर्सेशन नहीं से। कर बट देन सकते। अगेन, इट्स नॉट दैट गाय, इट्स किलियन एम्बापे, बिकॉज लोगों को गोल्स पसंद है। एंड गोल्स कौन मार रहा है? किलियन एम्बापे। सो किलियन एम्बापे बिकम्स द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड। गुड भाई लॉजिक। तो पीएसजी डोमिनेटेड दैट मैड्रिड साइड फर्स्ट लेग में, तो दे कैसा लगा डिड। आपको फर्स्ट लेग? एंड वराटी भाई बहुत जबरदस्त था, कंट्रोल क्रूज, कैसिमीरो एंड मॉडरिच। क्या ख्याल है? तला भाई, you have caught me on a very good day to talk about this, because कल ही मैंने न्यूज़ सुनी कि क्रूज इज आउट। नॉट दैट आई एम हैप्पी टू सी उस दैट पे क्रूज इज उस आउट। पे आते हैं, उस पे सब एक एक करके डिस्कस करेंगे सब। उस गेम की अगर मैं बात करूं तो प्रोबेबली यू सॉ दैट गेम, मैड्रिड का बहुत ही गंदा नेगेटिव अप्रोच था। प्रोबेबली आई थिंक दे कुड हैव डन बेटर उस मैच। हाँ, दे वर प्लेइंग फॉर अ ड्रॉ, नॉट टू विन दैट गेम, बट एंड पे but why smaller teams, without any disrespect to the league and teams, they have come to Parc des Princes and they have had a better game. They have defeated PSG. They have had a good game. At least they have threatened PSG. भाई एक नो मुश्किल बनाया शॉट्स ऑन उनके लिए चीजों टारगेट, को। नो शॉट्स ऑन टारगेट फॉर रियल मैड्रिड। नो शॉट्स ऑन टारगेट भाई। और सरप्राइजिंग क्या था तला, they started Benzema. They risked Benzema. If they were to play that way, what was the point of risking Karim Benzema? They almost got their game plan 100% fixed, if that was their game plan, to come and defend for a 0-0. But भाई, क्या है 0-0? क्या क्या फर्क पड़ेगा? तुम 0-0 भी रखो और यू गो टू Santiago Bernabeu and you win just 1-0। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट बना रहे हो आप अपने इस चीज को अपने लिए, एंड स्टिल 1-0 है। इट्स ओके, मैड्रिड होम पे खेलेगी, एक गोल If मारेगी, 1-1 easily, बराबर रहेगा until it could have easily been 3 or 4 nil। क्या ख्याल है? it should have been actually, but कोर्तोआ वहां पे पागल है। कोर्तोआ ने वो मेसी की पेनल्टी सेव की, मेसी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा नाइव था। He didn't think कि कोर्तोआ would have studied him, because मेसी ने अपने इस सीजन सारी पेनल्टीज उसी डायरेक्शन में मारी है, बार वन that was against Leipzig, and कोर्तोआ ने बात बोली, have studied him। तो Messi and Mbappe and the other guys, the whole team had a good game. I would say कि PSG ने और खेला, they put Madrid to that extent. Madrid cannot open up and they cannot come into the game for the full 90 minutes. Madrid को 90 minutes तक dominated नहीं देखा मैंने। And also कहीं ना कहीं Madrid भी ये चाह रही थी कि इस तरीके का हम गेम खेलें। वो तो लास्ट मिनट पे किलियन एम्बापे मारा, but then again I'm thinking यार, ये 0-0 how would that have benefited them यार? should have been open, but चलो कोई नहीं, जो हुआ हुआ। We saw Madrid, that was poor. We saw Madrid against Villarreal, that was also a poor side of Madrid. Maybe they tried to come back in the second half, but Villarreal dominated them in the first 60 70 65 Absolutely। minutes। Then एंड जो again उसके रिसेंट again, गेम्स हैं हाँ वो भी इतनी अच्छी नहीं हो रही मैड्रिड के अगेंस्ट। रायो गेम में नैरो 1-0 विक्ट्री है, हाँ, वो भी बेंजेमा का ब्रिलियंस और विनीशियस की काफी अच्छी परफॉर्मेंस।
तो सेटिस्फाइंग नहीं हो रही मैड्रिड इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सीजन। और पता है तला भाई पीएसजी का क्या सीन है ना, देखो मैड्रिड का खराब खेलना शोज दैट समवेयर कुछ कुछ कमी है, कुछ लैक कर रहा है। पीएसजी खराब खेल रही है बिकॉज पीएसजी हग रही है। पीएसजी खराब टीम नहीं, पीएसजी मिस कम्युनिकेशन में हग रही है क्योंकि वो जेल कनेक्शन मिसेस कर रहे हैं। वो मैड्रिड खराब खेल रही है, they are not able to make the chances, they are doing errors in defending, things like that are happening। ये दोनों डिफरेंट सिनेरियोज हैं, दोनों टीम पे चल रहे हैं। मैड्रिड का अलग है, पीएसजी का अलग है, बट ऑन द डे पीएसजी कैन इक्वली टर्न दिस, टोटल बदल सकते हैं इस फैक्टर को। वो खराब खेलना, वो सीरियसनेस में आएंगे, वो अच्छा खेल डालेंगे। ये पीएसजी कर देती है, करती आई है, and they have got the full squad. Ramos won't be there. Sad. I wanted to see Ramos against बर्नाबाउ में Real रामोस। Madrid at the Bernabeu. वो ड्रीम है भाई कि मेसी का कॉर्नर comes in and Ramos boom header in 90 plus third minute and a goal. But नहीं, कोई नहीं, I don't have anything against Madrid, and जो लोग मुझे जानते थे नो कि टाई के इवन स्टार्ट होने से पहले I was predicting Madrid being a much more complete team, winning this tie as a whole। पहले लेग में मैंने 2-1 प्रेडिक्शन दिया था फॉर पीएसजी, आई थिंक as much as I remember, या मैंने पीएसजी को विन दी थी। सेकंड लेग में आई थॉट कि एक मैड्रिड जिस हिसाब से उस टाइम पे खेल रही थी, अब से चीजें बदल चुकी हैं। फुटबॉल हर सेकंड बदलता है यार, हर मैच डे के बाद बदलता है। तो मुझे लगा कि इफ दे कंटिन्यू द वे दे हैव प्लेड, सेकंड लेग में दे कैन टर्न द टाई, प्रोबब्ली 2-0 विन आ सकती है। मैड्रिड कैन बी डिफेंसिव सॉलिड, अगर उन्होंने वो चीज दिखाई अगेंस्ट पीएसजी इन द फर्स्ट लेग, दे वर solid until the 90th plus third minute, they can again pull that off, but then look at what they have sacrificed to do that। PSG को scoreless रखना मैड्रिड ने किया, but at the expense of what? At the expense of killing your game, because मैड्रिड अगर थोड़ा खुली होती, PSG पेल रही होती, और अगेन इवन नहीं भी खुली होती, PSG could have scored the goals। वो मिस करके, वो तो बेकार हक दिया उन्होंने उन चांसेस पे। एम्बापे का 1v1, मेसी की पेनल्टी, अदरवाइज स्कोरलाइन अलग होती, 3-0 एंड गेम खत्म था। But then it's all to play for. All to play for. भाई PSG पे आते हैं। How toxic was that club PSG before the first leg against Real Madrid? अब थोड़ी toxicity बहुत कम हुई है because इतनी अच्छी performance against Real Madrid in the first leg। पोचेटिनो के इश्यूज बन रहे थे कि ड्रेसिंग रूम पे उसका होल्ड नहीं है एंड ऑल, क्या लगता है? I think much was created by the media कि Pochettino के ऊपर surrounding questions, and much more was created because Manchester United को एक manager चाहिए था, it was भाई पिच पे भी दिख रहा था कि मेसी एंड वो कनेक्शंस बन नहीं पा रहे। क्या ख्याल है? Talk about Leo Messi, he's not happy at PSG, साफ उसके चेहरे से दिखता है। भाई जब एम्बापे ने गोल मारा था तो he was not celebrating, Messi was not celebrating। I saw that। हाँ, I mean I won't call it as much as not celebrating. He joined the gang, he joined late, he was on the side, he was laughing and all. What and how does Messi celebrate a goal against Real Madrid? What do we expect from that shy guy at a new place in a new team after a poor game, some would say? No, when that poor game तो नहीं थी भाई। मैं लिटरली बताऊं, मैंने कभी भी मेसी को अंडर परफॉर्म करते हुए नहीं देखा, लिटरली। वो गेम में भी मेसी की it was a good game, but Messi wasn't on the score sheet. For some that was a bad game. We saw what happened. He was running the mid, problem create किया उसने क्रूज के लिए, problem create किया उसने कैसेमेरो के लिए, yellow card and all, people getting banned and everything। तो point, it's not about Messi, it's about the PSG team and how they will do at Santiago Bernabeu. They'll be up for it, they have smelled blood। Madrid are missing out key players। If they would have had these players, if Mendy, Casemiro would have been there। एक और कौन प्लेयर है? अलावा है क्या? एक और कौन प्लेयर है who is doubt and has? कैसेमीरो है, क्रूस है, मेंडी है। हाँ, मेंडी, ये तीन है। हाँ, if they were available, मैं कह सकता था कि गेम still even है, still can go anywhere, because PSG in the Champions League is a different gravy। They have shown us that एक अलग इंटेंसिटी, एक अलग लेवल पे खेलते हैं। बट देन उसके बाद से होप पे अगेन आपने उस रेन ने दिखाया उस मैच में। आई थिंक रेन ही थी ना जिसके अगेंस्ट दे लॉस्ट 3-1, मुझे याद नहीं आ रहा अभी। आई कवर्ड दैट गेम, वो याद नहीं। वी कैन चेक गाइस, यू कैन टेल अस इन द कमेंट्स कौन सी टीम थी। बट हां, उसके बाद वाले गेम में दे हैवंट बीन सो गुड, बट वी सी देम क्लिकिंग। एक ऐसा लगता है ना पीजी की बदतमीजी कर रही है, खराब खेलती है। इट्स नॉट बिकॉज़ दे आर नॉट एबल टू प्ले गुड, इट्स बिकॉज़
बदतमीजी कर रहे हैं, लेजी हो रहे हैं, they're not doing the things right, they're not pressing, they're not tracking back, they're not able to finish the chances. It looks like that. So all of those things can be corrected with the correction in the attitude. You know, देख भाई, focus कर, important game है, बकचोदी नहीं, go play that game, win that. And I think just like that they would do, and Pochettino has to do that, not us. हम नहीं कहेंगे go PSG नहीं, Pochettino should be the guy to do. And कहीं ना कहीं यार ड्रेसिंग रूम वाली बात है, वो तो ऑब्वियसली विजिबल है, थोड़ा सा एक ड्रिफ्ट आपको दिखती है, बट देन अगेन आई विल से कि द टीम इज जॉइंट यार, उनको एक ही कॉज है, उनको चैंपियंस लीग जीतनी है. सो मैड्रिड है सामने, मैड्रिड को 1-0 हराया, दे डोमिनेटेड दैट गेम, दे कैन इजीली डू दैट अगेन, बट सैंटियागो बर्नाब्यू पे चीजें अलग होंगी. मैड्रिड ऐसे नहीं वोंट सेट अप शॉप डिफेंडिंग, दे गोना कम आउट बिकॉज़ फेडी खेलेगा, कामाविंगा प्रोबब्ली खेलेगा मिड में, एंड थिंग्स वुड बी डिफरेंट. भाई इस मैच में मैड्रिड के पास ऑप्शंस बहुत कम रहेंगे. क्रूज इंजर्ड है, कैसेमीरो सस्पेंडेड है, मेंडी सस्पेंडेड है, और फेडे वालवर्डे का एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आ रहा है कि ही इज आउट अगेंस्ट सोसिएडाड ड्यू टू फ्लू, एंड मे बी वो खेले मे बी वो ना खेले, इट्स देखना पड़ेगा. अलाबा इंजर्ड था, नाउ ही इज बैक इन ट्रेनिंग, सो इट्स क्लियर ही वोंट बी 100%. तो कितने बड़े लॉसेस हैं ये रियल मैड्रिड के. एंचेलोटी की स्टबरनेस है नॉट टू रोटेट द स्क्वाड. क्रूस ने 30 गेमें लगातार खेली, 30 गेम्स कंसेक्यूटिव फॉर अ 32 ईयर ओल्ड, 32 ईयर ओल्ड. बड़ा प्रॉब्लम होगा मैड्रिड के लिए तो यूज करना कामाविंगा इन मेन पोजीशन. पीएसजी की एक्चुअली वही वो मिडफील्ड वीकनेस है, एंड मैड्रिड का वही स्ट्रेंथ है. सो अगर देखो कि फुल स्क्वाड है ना उनके पास, तो फिर वो एक बैटल कौन जीतता है, मैड्रिड जीतती है मिडफील्ड की बैटल. बट अप टॉप किसकी किसकी कनेक्शन अच्छे हैं, वो है पीएसजी. दे हैव गॉट एम्बाप्पे हु इज फायरिंग, and now they've got Neymar back as well. Messi bhi, oh, he's over there. Lately you have started to see तला भाई Benzema and Vinicius का form, Vinicius particularly थोड़ा सा एक connection and all. Is it only me or is it you as well who thinks like that कि थोड़ा सा काफी dip डेप है, हो रहा drop है? अगेंस्ट. मैंने अलावेस जो गेम थी रायो की गेम से पहले, उसमें मैं देख रहा था कि विनीशियस उस लेवल पे नहीं खेला जो कि सीजन के स्टार्ट में था. जो पीएसजी की गेम के बाद फौरन एक गेम थी अगेंस्ट अलावेस जो 3-0 जीत गई थी मैड्रिड. विनीशियस ने गोल भी मारा, बट दैट वाज नॉट द विनीशियस, नॉट द सेम विनीशियस. Exactly. So, but then again, it is football यार. उस दिन में कुछ भी हो सकता है. इतना बड़ा गेम है कि you cannot go out and predict कि यार ये जीतेगी. Again, I would look like a fool if I go out and say कि PSG जीत रही है या मैड्रिड जीत रही है. So I'm not gonna give any prediction. अभी भी still there is time before this game happens. But towards the मतलब टुवर्ड्स अप्रोचिंग, जैसे जैसे हम अप्रोच करेंगे इस गेम को, विल बी गेटिंग द वाइब कि क्या हो रहा है. पीएसजी कल खेलने वाली है, मैड्रिड भी कल खेलने वाली है. आई थिंक उसके बाद एक गेम और होगा एंड देन चैंपियंस लीग गेम है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. सो अगले एक दो अगले मिड वीक डायरेक्टली मैच है. हाँ हाँ, तो फिर देन यू विल गेट टू सी अबाउट द फॉर्म दैट जो पिछले अगले मैचेस खेल रहे होंगे, उससे पता चल जाएगा कि ये कितना क्लोज हैं. Still, I think given the problems at Madrid, they are not a bad team, but they are right now not at the best which they were before people started to give their opinion about this game. अभी एक थोड़ा सा down है, injured भी हैं players. PSG will look to capitalize and they can as well. या मैड्रिड के पास Yeah. ऑप्शंस नहीं है ना. फेडे वालवर्डे जो है वो इतने चांसेस नहीं मिले. सिबायोस को स्टार्ट में इंजर्ड था, नो वे ही विल स्टार्ट इतने बड़े मैच में, तो दे विल बी फोर्स्ड टू पुट कामाविंगा एंड फेडे इन द मिडफील्ड. वो लेग्स जो मैड्रिड को चाहिए थी, जो दिख रहा था फर्स्ट लेग में, वो तो प्रोवाइड कर देंगे कामाविंगा एंड फेडे. क्या उनका क्रूज और कैसेमीरो जितना इफेक्ट होगा? एब्सोल्युटली नो. Yeah, exactly. आप क्रूज और कैसेमेरो का गैप फिल नहीं कर सकते unless you have been training your players and playing them day in day out. और खासकर वो डिफेंस पे मेंडी का ना होना, आई थिंक दैट्स अ बिग लॉस. अब मार्सेलो खेलेगा, नाचो खेलेगा, आई विल बेट ऑन नाचो. या लेट्स क्या सी. नाचो वो चीज प्रोवाइड कर पाएगा जो मेंडी कर पाएगा? आई डोंट नो. यार मेंडी बहुत फाड़ है भाई, मेंडी बहुत फाड़ है, मतलब इस भाई सीजन उसकी ही हैज बीन वेरी गुड. या उसकी सस्पेंशन बहुत ही हो सकती है मैड्रिड के लिए. तो Exactly. क्या लगता है कि जो अगेंस्ट सोसिएडाड जो गेम है, शुड मैड्रिड ट्राई डैनी सेबायोस और नॉट? What about Isco? Isco has been playing more than Ceballos. भाई सेबायोस ने जो भी उसका जो इम्पैक्ट होता है जब वो आखिरी 5-10 मिनट के लिए आता है, जो उसका इम्पैक्ट होता है भाई, इट्स बेटर देन इसको मैड्रिड नीड रनर्स एंड सेबायो कैन रन, इसको कांट रन. ये बात है.
ये बात है। बेल बेल नो इंजर्ड है कि क्या है? बेल इज फिट एंड फाइन, राइट? बेल कैन आल्सो प्ले। बेल स्क्वाड में है एंड ही वोंट बी भाई, इतने बड़े गेम में आंचेलोटी नहीं स्टार्ट करवाएगा बेल को। तो एक्सपेक्टेड लाइनअप क्या बताएंगे आप पीएसजी का? पीएसजी का या नुनो मेंडेस, किम्पेम्बे, मार्किनियोस, हकीमी नवास, मिड में। हाँ, डोनारुमा या नवास? Donnarumma. Nawaz पिछले मैच में wasn't good, conceded cheap goals. Not saying that he's a bad keeper, but yeah, he wasn't up to that level. Donna for me, Donna definitely start करेंगे. बाकी उसके बाद मिड में थोड़े से complications है. I wanna see Leandro Paredes fit है कैसे है, because he hasn't been playing in the past few games. Would we get Danilo Pereira? जिनी को मैं नहीं खिलाना चाहूंगा over there. It should be Leandro Paredes, Verratti, and then probably Danilo or Gana Gay. I would go with Danilo. डेनिलो का कवर से आपको थोड़ा सा परेदेस को भी फ्रीडम मिल जाता है, वराटी को तो मिलता ही मिलता है। अप टॉप सेम मेसी, किलियन एंड नेमार। नेमार फिट इस मैच के लिए तो नेमार फुली फिट होगा ना? Definitely he's gonna play. He has been playing last game as well. He's gonna play in the Madrid game as well. अच्छा, तो मैड्रिड की लाइनअप के बारे में क्या कहेंगे आप? कार्वाहाल, मिलिटाओ, अलाबा, नाचो, कोल में कोर्तुआ, मिड में कामाविंगा, फेडी एंड मॉड्रिच, अप टॉप बेंजेमा, विनीसियस एंड एसेंसियो। मॉड्रिच, आप नंबर 6 किसको खिलाओगे एज अ सीडीएम, मॉड्रिच को या कामाविंगा? नहीं, I think Carlo doesn't think Kamavinga as that six wala banda, as that DM wala banda. You know, Kamavinga likes to run with the ball. Kamavinga likes to take the ball and go forward, likes to score goals as well. But same, it is like the same scenario of De Jong playing into that DM role or not. We still haven't found what can Kamavinga do the best. But with De Jong, we have found that at Barcelona, कि वो उसको DM वाले role में खिलाना is absurd. So about Kamavinga, can he play that role? He has played that role. So I think he Modric is experienced to play that role. He can play अगर उसको खेलना हुआ तो. But what would you sacrifice having Modric back, and what can you gain with Kamavinga playing up front? And what would you have vice versa? क्या better रहेगा? आप बताओ मुझे. Would you have Modric be that free roam creator, or would you keep him behind to भाई do the मॉड्रिच इज वेरी गुड ऑन द बॉल भाई, शायद इसीलिए मैं क्रूज की भी एंड मॉड्रिच very good on the ball. He's very good on the ball, so that's why I would try him as a CDM. Okay, and Kamavinga को आप फिर वो थोड़ा आगे. And we have two runners, Valverde and Kamavinga. Kamavinga is not so much of a runner. मतलब ठीक है, he has good ability on the ball, can set up the play and everything, but he hasn't struck me right now at Real Madrid कि he has started to make a difference. ठीक है, maybe कार्लोस रोटेट नहीं करता भाई. वही तो बात है, कैसे देखोगे, कैसे जज करोगे? I can make a better judgment on Nico Gonzalez or Gavi than Kamavinga, and Kamavinga has been here since the start of the season. यार, I can make a better judgment on Jacob Ramsey or for say Coutinho at Aston Villa. Kamavinga, man, it is difficult probably, but then again, yeah, he's a fine talent, man. Obviously, he's bound to be a player for Real Madrid, and है उसके में वो चीज़ है, यही वो गेम है उसका जहाँ पे he has to show कि why he signed for Madrid. Step up. ये स्टेज है उसका Exactly. to play भाई alongside Modric and Fede Valverde, जो इतना बड़ा होल आपको फिल करने क्रूस एंड कैसेमीरो का, तो वो तो बनता ही है कामाविंगा का अच्छा परफॉर्म करना है स्टेज पे. मुझे भी लगता है कि मॉडरिच ही रुकेगा, कामाविंगा ऊपर खेलेगा. सो या, आई आल्सो माइट वांट टू गो विद दैट सेम थिंग, अनलेस फॉर्मेशन चेंज करे, 4-4-2 कर दे, डबल पिवट्स हो जाए हम मिड में, कामाविंगा, मॉडरिच एंड फेडी ऑन द राइट, वी विल हैव अप टॉप बेंजेमा एंड देन विनीशियस, लेफ्ट पे वी कैन हैव some other guy, Ceballos probably, or else you can have like Asensio या कोई. इसको देखो, पता नहीं. Hazard would be a good option if they are going with a 4-4-2. Hazard can be the LM, can play in the pocket, and it could become a 4-3-1-2. You know, there are plenty of options you can do, but would you want to experiment in that big a game? भाई कभी भी नहीं भाई, डबल पिवट तो कभी इस सीजन ट्राई नहीं किया कार्लो ने. बट यही तो चीजें हैं जो कि करनी थी कार्लो को. He should have rotated the squad so that players won't get injured in the crucial times of the game, and this is the injuries that might affect Madrid in the title charge as well. Yeah, absolutely. तो टैक्टिक्स पे थोड़ा सा आ जाते हैं. विदाउट द बॉल मैड्रिड बिल्कुल प्रेस नहीं करती. आपने पूरे सीजन मैड्रिड को देखा होगा, विदाउट द बॉल दे डोंट प्रेस एट ऑल. तो क्या इस मैच में प्रेस करना पड़ेगा? आई थिंक यस.
Tala bhai, you pata hai, Madrid is directly related to press. Always has been. Madrid is a team that press. But under Carlo Ancelotti, like you said, ki without the ball, they approach this season has been without the ball, thoda sa drop off karna, not going at the opponent, right? I feel कि Madrid जिस हिसाब से खेलते आई है, it's not like suddenly they'll go out and do something different, but they'll have to press PSG. छोड़ना नहीं है. भाई अगर गलत आप है. 1-0 डाउन है तो आप प्रेस करेंगे ही सेकंड लेग में, वो हो भी आपके होम पे रहा. Even नहीं है 1-0 down, तब भी प्रेस करना है. Why not? Because pressing is a good thing to do. करना If चाहिए. you're दबाओ playing at the यार. Bernabeu, you have to press. Yeah, even if you're not, go do press. It will affect it. It will help your game. Fede Valverde जैसे player आपकी टीम में है, you cannot ask him to just hold his horses. Go भाई दौड़ो. But in a structured way, it's not like भागना pressing नहीं है. It has to be structured and tactical. You have to know कि direct सीधे भागना towards a player is not pressing. You need to know कि how you have to curve that space. करती थी मैड्रिड 4-4-2 में. क्या? जैसे जिडान के अंडर करती थी मैड्रिड 4-4-2 में जो प्रेस करती थी. Absolutely. Structured. पीएसजी का प्रॉब्लम ये भी चलता आ रहा था कि मेसी एम्बापे ट्रैक बैक नहीं करते. बट इफ यू आर प्लेइंग अगेंस्ट रियल मैड्रिड एट द बर्नाबाउ, दोनों भागेंगे भाई. बहुत भागेंगे. क्या है? ये थोड़ा कम हो रहा है, थोड़ा कम दिख रहा है. I'm happy with Kylian Mbappe's work rate. I'm happy with Neymar's work rate. Messi cannot track back. Messi hasn't tracked back for like 10 years. You cannot ask Messi to do that. अपनी एनर्जी Exactly. Messi does enough destruction just standing on the pitch. Better managers have tried to make Messi perform better, and he has only made the managers better. Pep Guardiola has said that Messi made me a better manager and things like that. So, आप भाई अब पानी के बोतल से आप कहोगे कि यार तू घड़ा बन जा, अब ये घड़ा थोड़े बन जाएगा. ये पानी के बोतल, आप इसको ढक्कन खोलो और पानी पियो, राइट? So you cannot expect the unexpected from this guy. You cannot ask him मेसी क्यों नहीं भाग रहा है. अबे उसको भगाओगे बंदा थक जाएगा. उसका स्टैमिना नहीं है. We all know that. He's not a guy who has got great pace. You cannot make him run for the ball. You have him in the best position, that is on the right, near to that right hand side of the box. Provide him those balls on that side and make the runs. And he is the reason जिसकी वजह से Kylian Mbappe has been scoring. An outlet, the passes that he has been providing. Mbappe के लिए वो जो 2 passes पिछले मैच में निकाले, you get to see that prime example of Leo Messi's vision. One of the best playmakers to play this game, and he has done that. About that Messi का struggle वाला form, yes, he's struggling to score goals. But that's what Messi said. I see myself playing as a midfielder in my end of towards the end of my career. Because उसको भी पता है कि he's not that tall and strong कि वो number 9 की तरह से ball में box में wait करे, and he waits कि भाई ball दो मुझे. He runs the game. He's a 10. He runs the game. And even if Messi won't be on the score sheet, you would still see Messi getting a good game, and he does. He has been doing that. Top assists for 2022. ठीक है. If start pad करना हमें लो कर दी है. But goals, until PSG is winning, that doesn't seem like a problem. Messi's goal for PSG is like a cherry on top. We all love Messi to score because we love that guy and I want to see him on the score sheet. भाई इस मैच में मैड्रिड don't have to be defensive. You should be very aggressive. बॉल रखनी पड़ेगी, बट यहाँ पे प्रॉब्लम होगी मैड्रिड को. आपकी टीम का सबसे बॉल कैरियर क्रूस नहीं होगा इस मैच, जो सबसे ज्यादा बॉल कैरी करता है. Fede likes to do that. Fede can do that. Benzema hold up. नहीं है जैसा क्रूस का. हाँ, but like Cruz से तो compare नहीं कर सकते. Obviously, Cruz is more than just a ball carrier. But Fede के best work is with the ball. When he's running, he's providing that number. जो runs होते हैं in behind, और third man run देता है. And when off the ball, he's running, he's pressing. And make कभी right back बनना, कभी कार्वाहाल के साथ टेलीपैथी जो crosses उसके. Yeah. क्या लगता है भाई? I don't know what and how will he perform, but I think he's a brilliant player. I think he needs to start more games. I think Asensio is doing good. I think Madrid team is capable to pull off a surprise, even with not such a powerful squad. And we have seen that happen pehle bhi. You don't need your perfect 11 to defeat a team who looks wounded, because PSG is that team जिनका अभी सब कुछ settle नहीं हुआ है, and Samla team, if they do the things that should be done, they can get a win, and lesser teams have tried and got a win. Yeah, भाई ये जो next question है, ये मैं आपसे पूछने लगा हूँ. It is the big question. भाई, who will mark Messi?
क्योंकि मेसी को आप ऐसे छोड़ नहीं सकते और कैसेमीरो आपके पास है नहीं। Messi did a good job on Casemiro in the first leg. या Casemiro wasn't बट able to आप come close to him, देखते and हैं it पिछले needed कुछ two सालों में, people to mark Leo. पिछले कुछ Hmm? पिछले कुछ मैचेस में कुछ सालों से आप देखते आ रहे हैं मेसी के साथ हमेशा एक बंदा रहता था और वो कैसेमीरो ही था। Yeah, वो exactly. जो वो गंदी कोनी वाली वोनी वाला स्माइल इंसिडेंट करना, मैं मेसी को टैकल करके गंदी वाली मस्त स्माइल। अरे वो फोटो मेसी कैसेमेरो की थी ना, वो ऐसे करके मुंह देख रहा है, वो कौन से प्लेयर था, वराटी को देख रहा था, अजीब से स्माइल देगा। वो मस्त बंदा है एंड आई लिटरली मुझे क्रिंज आता है उसको देख के, वो कैसेमेरो की। बट देन यू वुड लव टू हैव अ प्लेयर लाइक कैसेमेरो इन यू योर हेट टीम। हिम द मोस्ट, आपने एक बार लाइव पे बात बोली थी। या सो प्लीज लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट। नहीं, आई डोंट हेट हिम, आई नो, एक वो ऐसा बंदा जो कि अपोजिशन हरामियों में है, वाली तो स्माइल होती है ना, हरामियों वाली स्माइल होती है हरामी टैकल करके। वो हरामखोर तो है, लेकिन ही इज अ क्लास प्लेयर। ऑब्वियसली यू रिस्पेक्ट हिम फॉर व्हाट ही प्रोवाइड्स फॉर टीम। सेम लाइक सुआरेज, अपोजिशन की टीम सुआरेज को नफरत करती है कि ये हरामखोर, ये एक्टर है, एक्टिंग करता है, दांत पकड़ के गिर जाता है, दांत में चोट लग गई मेरे, कैसे दांत में कैसे दर्द होता है तुमको, लाइक कम ऑन, वो चीजें हैं। बट सेम गोज विद रेमोस, you would never want Ramos to be on the opposition. You would always want a player like Ramos in your team. Same goes with Zlatan Ibrahimovic. But Casemiro थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल पे चल जाता है मेरे लिए, खासकर वो जो rivalry है हमारी एल क्लासिको की। Who will mark Leo Messi? It's not about marking Leo Messi. It's about probably marking the space that Leo Messi will hurt you in. या If you try to mark Leo Messi, you will end up fouling him, and आप foul दे दोगे गलत जगहों पे, and that would backfire. So it's rather to keep an eye out for him, try to cut him off the game, and I think the best way to cut Leo Messi off the game is to try to cut Marco Verratti, because if Marco Verratti gets cut, Messi पे ball distribution नहीं मिलेगा, or also try to mark Neymar better, because Kylian Mbappe को mark करना, I think कोई point नहीं है अगर आप midfield choke कर दो, Mbappe run मारेगा, if there is nobody to provide him the ball, गेम खत्म, Mbappe भागता रहेगा, क्या कर पाओगे तुम? या So it should be approached in a better way. Yes, Messi has to be on the ball less. अगर मैड्रिड को better game चाहिए, they have to cut the routes for Leo Messi to get onto the ball. And if Leo Messi gets onto the ball, you know कि 2-3 players already surround करते हैं, but then not focusing everything upon Leo Messi. Check out the runner on the left hand side who is running. कौन है? Nuno Mendes भाग रहा है, हराम को पकड़ो उसको। भाई भाई You know, you तुरंत आपकी आंखें जानी उधर. So that's what you have to look at. Not focusing at where the ball is, but focusing what is going into the head of Leo Messi. He's thinking about that run. Try to mark that. Try to also check out that run, जो lateral run मारेगा Mbappe और Neymar, whatever he is. तो there is so much to do. You cannot do everything right. It's basically कभी कभार luck भी होता है, and it's about how you have prepared for the game. You have to study how PSG transition, जो कि बहुत अच्छा नहीं है, but it can be defended if you just observe, predict कर सकते हो क्या होने वाला है, you know. But PSG के पास बहुत सारे weapons है, and they can, you know, switch things around. They can hurt you. या हकीमी वर्सेस विनीशियस, हु विल विन दिस टाइम? क्योंकि फर्स्ट लेग में हमने देखा था कि हकीमी डिड अ फैंटास्टिक जॉब अगेंस्ट विनीशियस, केप्ट हिम इन हिज पॉकेट। छन छन कर रहा था पॉकेट में वो। सो इस बार अगेन मैन, गिवन दी, देखो दूसरा गेम है, एक अनदर चांस है, रिडेम्पशन का चांस है फॉर विनीशियस। ही वुड बी बॉइलिंग कि यार मैंने बेकार खेला एंड आई कुडंट गेट पास विनीशियस, सॉरी हकीमी एंड ऑल. He would be wanting to do that, but then it all depends on Carlo. कि क्या instruction है Carlo की? Does he want Vinicius to be taking those 1v1s because Mendy नहीं रहेगा? They won't be 2v1s becoming on that left hand side, because Hakimi को आप easy है 2v1 बनाओ. Hakimi would get confused. 2v1s में आप उसको beat कर सकते हो. Mid में आप आपके पास support है, Cruz obviously हमेशा रहता था support to Vinicius, but now he won't be there. तो mid में partnership कौन करेगा? I think कि Carlo नहीं चाहेगा विनीशियस को उतना एलाबोरेटिव रहना, बट देन जब मौका मिले हिट इट, बिकॉज हकीमी ऊपर चढ़ा रहेगा, वहां पे आप यू कैन यूज योर पेस, एक्सप्लॉइट इट, ट्राई टू पिंग द बॉल्स इन बिटवीन द डिफेंडर्स. एंड ये हम देखते आए हैं सीजन बाय सीजन, बट इस सीजन खासकर अ लॉट ऑफ स्पेस यू कैन फाइंड बिटवीन मार्किनियोस एंड किम्पेम्बे, बहुत आराम से. अगर रेगुलर आप एक बंदा उन पे चढ़ा दो लाइक बेंजेमा, तो यू कैन फाइंड दो स्पेसेस. बट तला भाई, बेंजेमा वो है भी तो नहीं बंदा ना, वो प्रॉपर नंबर 9 फॉल्स नाइन बेसिकली करता है ना. लिंकअप में काफी इन्वॉल्व रहता है, बट इस मैच में उसे थोड़ा सा करना होगा. क्या ख्याल है? एग्जैक्टली, या वही है, इन्वॉल्व तो रखना पड़ेगा आइदर ऑफ देम. I'm wanting to see कि मैड्रिड कैसे गेम अप्रोच करेगी. It would be very interesting भाई. तो आई थिंक जितना मैं अपने समझ से बता सकता था, जितना मुझे कुछ क्या ही पता होगा मुझे, बट जितना as much as I can think, मुझे लगा कि should have the game go like this. तो मेरे हिसाब से ये है, but you know we don't know nothing.
those guys are masters of it. So हमें गेम देख के ही पता चलेगा कि how it's going to be. बहुत मजा भाई आएगा. एक मिडफील्ड में बैटल जो मैं देखने के लिए इस बात बहुत एक्साइटेड हूँ, स्पेशली आफ्टर दोस इंजरीज, फेडे वालवर्डे अगेंस्ट मार्को वराटी. Marco Verratti is not a guy who can be praised. He's beautiful player. पूरी भाई Instagram पे वो उसे गिरा सकता ही नहीं. और भाई वो छोटा सा है और उसे कोई नहीं गिरा सकता लिटरली. या आई कैन रिलेट. मैं भी फुटबॉल खेलता था तो मेरे जो सीनियर्स थे वो मुझसे कहते थे यार तुमको डिस्पोजेस करना मुश्किल है. मेरी एक स्ट्रेंथ है, इट्स नॉट इजी टू डिस्पोजेस मी बिकॉज इसका एक रीजन है मेरी हाइट उतनी नहीं है. दे यूज्ड टू प्रेस मी लाइक दिस एंड मैं उनके एक कोहनी से नीचे सरक के आई यूज्ड टू गो. वराटी वैसे ही, आई फील सो रिलेटेबल. I can relate to that. And Verratti, obviously, you can see कि he's very good in beating the press. Turns like a pivot. Ross would be proud. बाकी, I think yeah, that battle would be very good to see. कि किस हिसाब से Fede Valverde would be. फेडे वालवर्डे वो तो चढ़ जाता है भाई बंदे पे. चढ़ जाता है वो तो. वराटी को प्रेस क्या, you know, when Verratti is in his half, चढ़ जाओ Verratti पे, फाउल कर दो, क्या दिक्कत है? At least you broke the rhythm. आपने डिस्पोजेस करा नहीं बट यू ब्रोक द रिदम. कोई येलो कार्ड नहीं है, चढ़ गया, धक्का लगाया, चढ़ के गिरा दिया, खराब. ओके, दैट्स ओके. बट देन अगेन देयर इज लाइक 2-3 टाइम्स ओनली यू कैन डू दैट. सो फिगर इट आउट. व्हेन दे आर लुकिंग टू ब्रेक, घुस जाओ. या तो भाई एक लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद मैं आपसे प्रेडिक्शंस पूछूंगा. एम्बापे नहीं, इस मैच से रिलेटेड नहीं, एम्बापे का फ्यूचर कितना इफेक्ट करता है ये गेम उसके फ्यूचर को? यार मैंने भी एक वीडियो रिलीज किया अपने चैनल पे कि 200 मिलियन यूरोस इन 2 इयर्स फॉर किलियन एम्बापे. हाँ, 200 मिलियन यूरोस इन 2 इयर्स. तो अगर ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, अगर एम्बापे पीएसजी के साथ रिन्यू कर लेता है तो ही वोंट बी जॉइनिंग रियल मैड्रिड इन हिज करियर, आई वुड से. क्योंकि मैंने कई न्यूज़ देखी थी कि मैड्रिड वोंट बी गोइंग आफ्टर एम्बापे अगर वो पीएसजी के साथ इस सीजन रिन्यू कर लेता है. And so they'll go. Madrid को एक बार दिखाना था that they want Mbappe and they were willing to go as high as 200 million. Madrid ने अपना they showed PSG and Mbappe their cards कि this is how much we want you. And Mbappe also said कि he would be wanting to leave and things like that. He wasn't accepting the contract. Now it's on Kylian Mbappe कि वो जो एक कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करता है एम्बापे तो बहुत चूतिया चीज होगी कि ये आप जिंक्स कर रहे हो. प्रॉपर उस इंटरव्यू जो ट्रांसफर विंडो के 1-2 महीने बाद आया था, जिंक्स कर रहे हो आपके मैंने मैड्रिड में खेलना है, बट अभी आप आके रिन्यू कर लेते हो. वही तो बात है ना, वो धोखा काइंड ऑफ हो जाएगा एम्बापे का. और मैड्रिड इतना ज्यादा हमने आपके को चाहा, शिद्दत से पाने की कोशिश की और जर्रे जर्रे ने हमको आपसे मिलाने की साजिश की. बट it is dependent upon what does Kylian Mbappe wants. He feel कि he is valued here at PSG. He could be a legend and 2 साल का ही contract है. I do not think कि Mbappe अगर साइन करके रुकेगा तो मैड्रिड दोबारा आगे साइन नहीं करना चाहेगी उसको. That is because they can go बाद में भी, but फिर वो 2 साल शांत नहीं बैठेंगे. They would sign another player in place of him. But Madrid feels कि this guy is the one guy. And अगर कोई मुझे इस हिसाब से प्यार करे और चाहे कि you know I want to be with you and सिर्फ you and only you are the guy who would make a difference in my life. And वो साला इतना मतलब and मुझे भी चाहिए. I want that life, but अगले 10 साल तक वही बात है. So I would choose Real Madrid. पैसा तो मैं कमा लूंगा यार, मैं कच्चा बेच दूं. इतने 200 मिलियन अपने अंदर थोड़ी ही लेना है एम्बापे ने. क्या कर लूंगा मैं पैसों का यार. मतलब ठीक है, मतलब 2 साल में रुका, मैं खेला, उसके बाद क्या, व्हाट देन अगेन मेरे माइंड में एक अनसर्टेनिटी रहेगी यार, चलो कहीं और चलते हैं. देन फिर who knows man, this is your time to live your dream. भाई क्या अल हलीफी करने देगा? क्या अल हलीफी फ्री में लीव करने देगा? फिर से वो बात आ जाएगी, आपने 200 मिलियन दिया, आप 2 साल बाद उसको 500 मिलियन दोगे. मतलब आप पैसे का पावर दिखा रहे हो यार. पता है क्या, इवन देखो किसी ने देखो, let's say this कि Mbappe decides to stay not because he's looking at the money, but he's looking at how much PSG want him to stay. The love of the fans, the management, the teammates, the city, and he stays and he gets the money. लोग क्या सोच रहे हैं अब? He stopped
because of the money. It's Yeah. the same scene जैसे ऑस्कर का हुआ था when he went from Chelsea to that Chinese वाला club. And लोग कहे भाई पैसों के लिए किया है. Of course वो पैसे के लिए किया था. But then what did he say after so many years? कि लोग जो बोलना चाहते हैं बोले, I don't care. I went there because I needed the money. And वो अपना पूरे neighborhood जहां वो रहता है ऑस्कर ब्राजील में, पूरे अपने neighborhood में पैसे बांटता है so that they can live a good life because he has been there. एक low class से आया है and he understands what it is to live without money. So he went to a place जहां पे उसको ज्यादा money मिले so that he can contribute, give away that money. But लोग उसको गाली देते हैं because Oscar left for more money. What would be the impression that Kylian Mbappe would be giving out? He's staying for that loyalty for PSG, 100 but million. then he's getting the money. 100 million loyalty bonus. That's a perk. That's a perk. Exactly. So loyalty is being bought यहाँ पे. तो that won't be, मतलब Mbappe के लिए डिफिकल्ट होगा टू प्रूव कि ही स्टेइंग देयर फॉर समथिंग एल्स रादर देन मनी. सेम बिकॉज हम जिनी वर्नाल्डो को गाली देते हैं कि वो बंदा साला वो यहाँ पे आता 3 मिलियन यूरोज में बारसा पे, बट ही चोज 9 मिलियन यूरोज एट पीएसजी एंड देखो वहाँ पे खेल भी नहीं रहा है. तो यू नो हम व्हाटएवर बी इट, ऑब्वियसली वर्नाल्डो ने बोला भाई हम 32 मुझे पैसे कमाने हैं तो आई वुड वांट टू गो देयर, वो ज्यादा दे रहे हैं तो ठीक है, अंडरस्टैंडेबल. बट किलियन इज यंग, तो उसको पैसे कमाने की कोई जरूरत नहीं. ही कैन अर्न, ही इज द वर्ल्ड्स बेस्ट प्लेयर. या तो भाई लास्ट में प्रेडिक्शंस मत करो यार तला यार, क्या यार तुम प्रेडिक्शन मत दिलवाओ यार, अभी बहुत टाइम है यार. मैंने अपने चैनल के लिए शूट नहीं किया. आई हैवंट मेड अप माय माइंड, वुल विन मैंने एनालिसिस नहीं किया. बट 3-4 दिन पता भी नहीं चलना 3-4 दिन गुजर जाने, कोई पता नहीं चलना. एंड तुम पहले तुम दो प्रेडिक्शन अपने. भाई मैड्रिड हार रही है भाई. भाई कैसे भाई, मेंडी नहीं है भाई, कैसेमीरो नहीं है, क्रूस नहीं है भाई, और दूसरी तरफ मेसी, एम्बापे, नेमार है. जितना भी जिनके कनेक्शंस ना हो, बट इस मैच में देखना सारे कनेक्शंस बैटिंग. क्या लगता है स्कोर? आई वुड से 2-1 टू पीएसजी. सेम मेरा भी. चलो. दुशांत भाई थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. बहुत ही मजा आया ये डिस्कशन करके. एंड होप सो कि हम दोनों की प्रेडिक्शन गलत जाए. लेट्स होप नॉट. ओके भाई, ओके, थैंक यू सो मच तला भाई. मजा आया बात करके. ऑलवेज ग्रेट. जा यार, पीस आउट यार, मिलते हैं. ओके.